नमस्कार, खुलासा में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रशांत झा। आज हम बात करते हैं मुंगेर की। अवैध हथियार और उसके निर्माण के लिए सदियों से मुंगेर की बदनामी होती रही है और आज भी मुंगेर के चेहरे से ये दाग नहीं हट सका है। सच्चाई ये है कि मुंगेर में आज भी सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में अवैध गन की फैक्ट्री चल रही है। तस्करों की भीड़ इन हथियारों को अपराधियों तक पहुंचाने के लिए तैयार रहते हैं। आज हम आपको दिखाते हैं कि मुंगेर की एसपी ने जब खुद ही एक गन फैक्ट्री पर छापेमारी की तो फिर क्या हुआ। देखिए मुंगेर से खुलासा रिपोर्टर अतहर खान की रिपोर्ट। यह लाइव रेड का वीडियो है। देखिए, हर पुलिस वाले के हाथ में पुलिस का हथियार है और चौकस पुलिस वाला मुंगेर के हवेली खड़गपुर में एक अवैध मिनी गन फैक्ट्री पर छापेमारी करने पहुंच रहा है। हर जवान, हर अधिकारी चौकन्ना, चौकस निगाहें, तेज कदमों से अपराध को खत्म करने का हौसला लिए जब टीम पहुंचा वहां जहां हथियार बनाए जा रहे थे, वो भी कार्बाइन, 9 mm और भी खतरनाक असलाहा, ताकि उसका उपयोग चुनाव में हो सके। इस छापेमारी टीम को खुद एसपी लिपि सिंह टीम लीड कर रही थी। एक अभियान के तहत मुंगेर में लगातार अपराधी और हथियार बनाने की फैक्ट्री, हथियारों के तस्करों के खिलाफ के कार्रवाई में महज एक दिन का आंकड़ा आपको बताएं, मुंगेर में सिर्फ रविवार को ही 38 हथियार के साथ 7 लोग गिरफ्तार किए गए। दरअसल मुंगेर पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह के नेतृत्व में हवेली खड़गपुर थाना के मुंडेरी गांव में अवैध मिनी गन फैक्ट्री संचालित किए जाने की सूचना पुलिस अधीक्षक को मिली थी। पुलिस अधीक्षक ने छापेमारी कर अवैध हथियार बनाने और तस्करी के रैकेट का खुलासा किया। छापेमारी में हथियार तस्कर गिरोह का खुलासा हुआ है। मुंडेरी गांव में छापेमारी के दौरान 9 mm की एक कार्बाइन, 22 बोर की एक राइफल, एक रिवॉल्वर, एक देसी कट्टा, 7.6 mm की एक पिस्टल, 3 अधिनिर्मित राइफल, 4 अधिनिर्मित कार्बाइन, 1 अधिनिर्मित देसी कट्टा, 2 अधिनिर्मित पिस्टल बरामद किया गया। इसके अलावा 3 बेस मशीन, 2 ड्रिल मशीन, 1 छोटा वेल्डिंग मशीन, 3 हैंड मशीन, 8 रेती बरामद किया गया। कार्बाइन की 12 मैगजीन बरामद की गई तथा कार्बाइन में इस्तेमाल होने वाले कई स्प्रिंग भी बरामद किया गया है। पुलिस की कार्रवाई के दौरान हथियार तस्करी के अंतर जिला और अंतर राज्य नेटवर्क को संचालित करने वाले सौरभ सहित 3 को गिरफ्तार किया गया। सौरभ का पूरा परिवार अवैध हथियार बनाने और उसे दूसरे जिलों के अलावा दूसरे राज्य को बेचने के रैकेट में शामिल था। हथियारों को बिहार के दूसरे जिले के अलावा झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी बेचा जा रहा था और मुफस्सिल थाना क्षेत्र में जिला आसूचना इकाई द्वारा कार्रवाई की गई तथा 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से बड़ी संख्या में हथियारों की बरामदगी भी हुई है। मुंगेर पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह के निर्देश पर जिला आसूचना इकाई द्वारा स्थानीय थानों के सहयोग से कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में 7.6 mm की 5 पिस्टल, एक 6 चक्रीय रिवॉल्वर, 6 कट्टा, 7.6 mm की 50 जिंदा गोलियां, 315 बोर की गोलियां तथा रिवॉल्वर की 1 गोलियां बरामद की गई है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र में मोहम्मद फजल और पंकज सिंह को गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद फजल असरगंज थाना के विष्णुपुर का रहने वाला है, लेकिन फिलहाल वह बाकरपुर स्थित अपने ननिहाल में रहकर अवैध हथियारों के नेटवर्क को संचालित कर रहा था। पंकज सिंह खड़गपुर थाना क्षेत्र के मुंडेरी गांव का रहने वाला है तथा वहीं हथियारों को लाकर पहुंचाता था। असरगंज थाना क्षेत्र में की गई कार्रवाई में मोहम्मद शमशेर और सिंकू पाठक को गिरफ्तार किया गया। असरगंज थाना द्वारा 1 रिवॉल्वर और 7 गोलियां बरामद की गई है। गिरफ्तार सिंकू पाठक का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है तथा उस पर लूट, डकैती, अपहरण, वाहन चोरी के कई मामले दर्ज हैं। मोहम्मद शमशेर भी लूट के मामले में जेल जा चुका है तथा उसके खिलाफ भी कई मामले दर्ज हैं। गिरफ्तार सिंकू पाठक मुंडेरी में बनाने वाले हथियारों की आपूर्ति अपराधियों को करता था। गिरफ्तार तस्कर का नेटवर्क काफ़ी बड़ा था। मुंडेरी स्थित सौरभ शाह के द्वारा जो हथियार बनाए जाते थे उसको बेचने में सिंकू पाठक भी शामिल था। मुंडेरी में बनाने वाले हथियारों को सिंकू पाठक तक पहुंचाया जाता था और सिंकू पाठक कुरियर के जरिए दूसरे जगहों तक उन हथियारों को पहुंचाता था। मुंडेरी का रहने वाला पंकज सिंह भी सिंकू पाठक के नेटवर्क में शामिल था। सौरभ शाह द्वारा बनाए गए हथियारों को सिंकू पाठक तक पहुंचाना
और सिंकू पाठक के कहे अनुसार मोहम्मद फजल तक हथियार पहुंचाने में पंकज सिंह की भूमिका थी। पंकज सिंह जब हथियार लेकर आया था तब उसके बाद फजल के ननिहाल स्थित घर पर छापेमारी की गई और वहां से 5 पिस्टल, 5 कट्टा और 50 जिंदा गोलियां बरामद की गई थी। हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र में मुरहड़ी गांव में अवैध हथियार बनाने की सूचना मिली थी। छापेमारी के दौरान वहां से भारी मात्रा में निर्मित तथा अर्धनिर्मित हथियारों को बरामद किया गया है। यहां पर से एक कार्बाइन, एक .22 की राइफ़ल, 10 315 बोर की देसी पिस्टल, एक 7.65 mm की पिस्टल, साथ में 4 अर्धनिर्मित कार्बाइन, 3 अर्धनिर्मित राइफ़ल तथा एक देसी पिस्टल और एक देसी पिस्तौल के साथ साथ यहाँ पर 3 बेस मशीन, 3 हैंड बेस और 85,000 रुपये बरामद किया गया है। इन लोगों को सौरभ नाम का व्यक्ति जो है अपने घर से संचालित करता था और ये काफ़ी टाइम से इस एक्टिविटी में लगा हुआ था। पूछने में बताया गया कि कुछ देर पहले ही वो कुछ हथियारों को बेच करके वापस लौटा था और जितनी भी हम लोग को सूचना मिल रही है कि इसका कनेक्शन ज़िले तथा आसपास के ज़िलों में से भी था और ये काफ़ी बड़े पैमाने में इन हथियारों को बनवाता था और इनकी तस्करी करता था। हथियार तस्कर असरगंज और मुफस्सिल में जिनका के बीच में कोई साठगांठ करते हुए इनका हथियार तस्करी का प्लान था। उसके बाद दोनों जगह पे चेकिंग लगाई गई और जो भी हम लोग को सूचना थी जहाँ पे वो रह रहे हैं वहाँ पे छापामारी की गई। असरगंज में मोहम्मद फजल और पंकज सिंह को गिरफ्तार किया गया और मुफस्सिल थाना में मोहम्मद शमशेर और सिंकू पाठक को गिरफ्तार किया गया है। इन सब का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। जो मुंडेरी में मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ था उसमें जो अभियुक्त पकड़ा गया उसने भी इन मोहम्मद फजल का नाम लिया था कि यही जो है मिडिलमैन बन करके हथियार तस्करी करता था। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। 5 7.65 mm की पिस्टल, 6 देसी पिस्तौल, 1 रिवॉल्वर, 50 राउंड 7.65 mm की गोलियां, 6 गोलियां 315 बोर की और 1 गोली रिवॉल्वर की मिली है। बहरहाल मुंगेर पुलिस द्वारा अवैध हथियार बनाने वालों के खिलाफ जबरदस्त अभियान चलाया जा रहा है। नेटवर्क में शामिल धंधेबाजों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। खुलासा के लिए श्रुति प्रिया के साथ मुंगेर से अत्थर खान की रिपोर्ट। खुलासा मीडिया को देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए खुलासा मीडिया। आप हमें खबर भी भेज सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9430021703 पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।